सभी भक्तजनों को जय सीताराम करते हुए आज के श्रावण मास के पवित्र शिव चरित्र की चर्चा करते हुए नीलाम्बुजक्ष्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आज के दिव्य पावन शिव जी के चरित्र में माता पार्वती की परीक्षा सफल हो गई है और हिमालय राज के घर वापस आ गई हैं। इधर भगवान शंकर समाधि में चले गए हैं। देवताओं को तारकासुर को कैसे संहार हो तारकासुर का, इसकी अत्याचार बढ़ी हुई है। देवता चिंतित हैं। ब्रह्मा जी सलाह देते हैं कि जब तक शंकर जी के पुत्र उत्पन्न होगा वही संहार कर सकता है तारकासुर का। तो सभी लोग कहते हैं शंकर जी तो समाधि में हैं, उनकी समाधि कैसे टूटेगी। तो इस काम के लिए कामदेव को बुलाया जाता है। कामदेव कहता है शंकर जी तो भगवान राम में रमे हुए हैं और जहाँ राम हैं वहाँ काम जा नहीं सकता। शिव जी का विरोध करने मैं जा रहा हूँ, मेरा समापन तो निश्चित है, लेकिन देवताओं के काम के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। और इस प्रकार कामदेव डरता हुआ धनुष और बाण लेकर के शंकर जी के पास चलता है। और जब कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है तो सारा संसार, सारी सृष्टि, जड़ चेतन सभी काममय हो जाते हैं। स्त्री महिलाएं पुरुष को देखने लगती हैं, पुरुष महिलाओं को देखने लगते हैं। योगी सन्यासी सभी अपना ज्ञान वैराग्य भूल करके और उस काम के वशीभूत में हो जाते हैं। फिर भी भगवान शंकर पर जो शांत चित्त के प्रतीक हैं उन पे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कामदेव आम के पत्तों में छिप करके सामने शंकर जी के ऊपर विषिक्त जहरीले बाण छोड़ता है और शंकर जी के हृदय में लगता है और तब उनकी समाधि टूट जाती है। यहाँ पे हमारा जो हृदय है विश्वास का प्रतीक है और विश्वास में जब ऐसे बाण लगते हैं तो विश्वास का विवेक रूपी आँख खुल जाती है। हमारे सांसारिक जीवन में ऐसे बाण अवश्य लगते हैं जहाँ पर हमारा पूर्ण विश्वास है हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता, लेकिन वहीं पर हमारे जीवन में जब कभी उस विश्वास पे बाण लगता है तो उसी समय हमारी विवेक की आँख खुल जाती है।
और जब विवेक की आँख खुलती है तो वो बाण चलाने वाला, वो बुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं। यही इसका सारांश है। और फिर जब विवेक जागृत हो जाता है तो विवेकवान विश्वास श्रद्धा से मिलने के लिए और श्रद्धा विश्वास से मिलने के लिए चल देती है। तो इस कहानी का सुंदर पाठन। भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि पद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण ठानी मन रचे सी ऊंचाई। प्रगटे सी तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु साज बिराजा। उसके बाद जब देखा शंकर जी को कामदेव ने, तो समझ गया कि मेरा मरण निश्चित है, लेकिन फिर भी डरते हुए वहाँ पर अपनी पूरी रचना माया जाल फैला दिया। जा गई मनोभव मुएहु मन बन, सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिक से सरनि कहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि। शिव को पेउ हृदय निकेत। पूरा प्रयास कर लेता है कामदेव, फिर भी शंकर जी की समाधि जो अखंड समाधि है कहाँ टूट सकती है। ऐसी स्थिति में कामदेव फिर पुष्प की वर्षा और विशिख बाण भगवान शंकर के हृदय पे छोड़ता है। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। विश्वास रूपी हमारा जो शंकर जी हैं, जब उनके विवेक की आँख खुलती है तो इस प्रकार कामदेव जल करके नष्ट हो जाता है। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जैसे ही कामदेव नष्ट हो जाता है, सारे योगी मुनि सुखी हो जाते हैं, काम का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और कामदेव जब नष्ट हो जाता है तो उसी समय रति जो है कामदेव की पत्नी शंकर जी के चरणों में पड़ जाती है जा कर के,
कहती है कि हमारे पति की हत्या हो गई है, हमारा पति समाप्त हो गए हैं, कैसे हमारा उद्धार करिए। शंकर जी औढ़रदानी हैं, वो फिर उसको आशीर्वाद देते हैं कि जब श्री कृष्ण का अवतार होगा उस समय प्रद्युम्न के रूप में कामदेव तुम्हारा पति आएगा, ऐसा मेरा वरदान है। तो इस प्रकार आज की पवित्र शिव चरित्र का पाठन आप लोगों के लिए सादर भेंट, और आप लोगों को पवित्र श्रावण मास का महीना मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ सादर जय सीताराम, हर हर महादेव।